श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे सावन मास की गजानन संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का सही समय क्या रहेगा, इस दिन कौन सी व्रत कथा श्रवण करनी चाहिए, वीडियो में सब सुनेंगे। सभी भक्तों को सावन मास के गजानन संकष्टी चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, सावन मास में गजानन संकष्टी चतुर्थी व्रत बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि यह महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस बार दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। सावन मास में सावन सोमवार के दिन पहले भगवान भोलेनाथ की पूजा, मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत, माता पार्वती की पूजा, बुधवार के दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी, भगवान गजानन की पूजा। भक्तों, कैसा दुर्लभ शुभ संयोग है। इस दुर्लभ शुभ संयोग में पूजा आराधना करने से भक्तों को अपनी पूजा का कई गुना फल प्राप्त होगा। किसी भी शुभ काम को करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करना अनिवार्य माना जाता है। सर्वप्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करने से गणपति बप्पा अपने भक्तों के सभी विघ्न हर लेते हैं, इसीलिए उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। सावन महीने की शुरुआत भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते, 22 जुलाई 2024 दिन सोमवार से शुरू हो गया है। भक्तों, ऐसे में सावन के पहले सोमवार के बाद गजानन संकष्टी चतुर्थी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन गणेश भगवान जी की पूजा आराधना करने से, व्रत कथा श्रवण करने से संकटों का नाश होता है। आप व्रत रखें या न रखें, भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करने के बाद व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। व्रत कथा श्रवण करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पार्वती पुत्र गजानन सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। भक्तों, गजानन संकष्टी चतुर्थी व्रत किस दिन रखा जाएगा। भक्तों, संकष्टी चतुर्थी व्रत पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 24 जुलाई को सुबह 7:30 पर शुरू होगी। इसका समापन भक्तों 25 जुलाई को सुबह 4:19 पर होगा। गणेश चतुर्थी व्रत में भक्तों चंद्रमा के चंद्रोदय के बाद अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। इसलिए भक्तों यह व्रत 24 जुलाई को ही रखा जाएगा, क्योंकि 25 जुलाई को चतुर्थी तिथि सुबह 4:19 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए 24 जुलाई को ही यह पावन पवित्र व्रत रखा जाएगा। इसी दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:38 से सुबह 9:03 तक रहेगा। सावन मास में गजानन संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय का समय भक्तों रात 9:38 पर होगा। इस दिन चंद्रोदय के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। चांद की पूजा आराधना करने से मानसिक शांति मिलती है, जीवन में खुशहाली आती है। चंद्रदेव की पूजा आराधना करने से घर में सुख समृद्धि आती है। गजानन संकष्टी चतुर्थी व्रत का क्या महत्व है, ध्यान से सुने भक्तों। सावन मास में गजानन संकष्टी चतुर्थी का व्रत नियम अनुसार संपन्न करना चाहिए, तभी इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके अलावा भक्तों गणपति बप्पा की पूजा आराधना करने से यश, धन, वैभव, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो भक्त गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं, व्रत कथा श्रवण करते हैं, उन पर गणेश भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है।
गजानन संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि। गणेश चतुर्थी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करें। भगवान गणेश जी की आपके घर में जो भी प्रतिमा हो, जो भी फोटो हो, उसे चौकी पर स्थापित करें। फिर भगवान गणेश जी को पीले फूलों की माला अर्पित करें, कुमकुम का तिलक लगाएं। घर पर बनी कोई भी मिठाई, मोदक, आपके पास जो भी आपने प्रसाद रखा है, मेवा, मिष्ठान, जो भी आपके पास पूजा सामग्री है, जो भी प्रसाद है, उसे पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान गणेश जी को समर्पित करें। गणेश जी को भक्तों दूर्वा अवश्य अर्पित करनी चाहिए। गणेश भगवान जी को दूर्वा यानी घास जरूर समर्पित करें। इसके बाद गणेश भगवान की आरती करें, पूजा में भूल चूक की क्षमा याचना करें। इसके बाद व्रत कथा श्रवण करें, व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। श्रावण मास संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा ध्यान से सुने भक्तों। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह व्रत किया जाता है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाने वाला व्रत श्रावण संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कहलाता है। भविष्य पुराण में वर्णन मिलता है, जब मन संकटों से घिरा हो, गणेश चतुर्थी का व्रत करें। इससे संकट कष्ट दूर होते हैं। धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन, आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, श्रावण मास गणेश चतुर्थी व्रत का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। श्रावण मास गणेश चतुर्थी व्रत कथा ऋषिगण पूछते हैं कि हे स्कंद कुमार, दरिद्रता, शोक, कुष्ठ आदि से विकलांग, शत्रुओं से संतप्त, राज्य से निष्कासित, राज्य सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उपद्रवों से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोगों, रोगियों, अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो और उनके सभी कष्टों का निवारण हो। यदि आप कोई उपाय जानते हैं तो उसे बतलाइए। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया उसके निवारण अर्थ में आप लोगों को एक शुभदायक फल बतलाता हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। इस व्रत के करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रतराज महापुण्यकारी एवं मानवों को सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला है। विशेषता इस व्रत की यह है, यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उन्हें संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। पूर्व काल में राजच्युत होकर अपने भाइयों के साथ जब धर्मराज वन में चले गए थे, तो उस वनवास काल में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अपने कष्टों के समाधान के लिए जो प्रश्न किया था, उस कथा को आप लोग श्रवण कीजिए। युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो सकें। हे गदाधर, आप सर्वज्ञ हैं, हम लोगों को आगे आप किसी प्रकार का कष्ट ना भुगतना पड़े, ऐसा कोई उपाय बतलाइए। स्कंद कुमार जी कहते हैं, जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों के निवारण का उपाय पूछने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक बहुत बड़ा गुप्त व्रत है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया है। हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग की बात है। पर्वतराज हिमाचल की सुंदर कन्या पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर कठोर तपस्या की, परंतु भगवान शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। तब शैल तनया पार्वती जी ने
अनादिकाल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर माता पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कठोर, दुर्लभ एवं लोमहर्षक तपस्या की, किंतु अपने प्रिय भगवान शिव जी को प्राप्त न कर सकी। यह कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा है और जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की बात सुनकर तत्कालीन सिद्धिदाता गणेश जी उस कष्टनाशक शुभदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, हे अचल सुते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्टनायक व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता प्राप्त होगी। श्रावण के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन मन में संकल्प करें कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी, पहले गणेश पूजन करके ही भोजन करूंगी। मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफ़ेद तिल के जल से स्नान करें, मेरा पूजन करें। यदि सामर्थ्य हो तो प्रति मास स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करें। यदि नहीं कर पाते तो चांदी की मूर्ति, अष्ट धातु की मूर्ति, यदि ये भी नहीं कर पाते तो आप मिट्टी की मूर्ति की ही पूजा करें। अपने शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, तावे, मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित करें। मूर्ति कलश पर वस्त्राच्छादन करके अष्टदल कमल की आकृति बनावें और उसी मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात षोडशोपचार विधि से भक्ति पूर्वक पूजन करें। मूर्ति का ध्यान निम्न प्रकार से करें। हे लंबोदर, 4 भुजा वाले, 3 नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नील वर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता हूँ या करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आवाहन करता या करती हूँ। हे विघ्नराज, आपको प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। यह आसन है। हे लंबोदर, यह आपके लिए पाद्य है। हे शंकर सुवन, यह आपके लिए अर्घ्य है। हे उमापुत्र, यह आपके स्नानार्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे शूर्पकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। हे सुशोभित, यह आपके लिए गोपवीत है। हे गणेश्वर, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे विघ्न विनाशन, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, यह आपके लिए धूप बत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे देव, यह आपके निमित्त फल है। हे विघ्नहर्ता, यह आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। आपके पास जो भी पूजा सामग्री है, इसी प्रकार भगवान गणेश जी को समर्पित करें। इस प्रकार षोडशोपचार रीति से पूजन करके नाना प्रकार के प्रसादों को बनाकर भगवान गणेश जी को भोग लगाएं। हे देवी, शुद्ध देसी घी में 15 लड्डू बनाएं। सर्वप्रथम भगवान को लड्डू अर्पित करें, उसमें से 5 ब्राह्मणों को दे दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ्य देवें। तदंतर 5 लड्डू का स्वयं भोजन करें। फिर हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को ग्रहण करो। तुम्हें मैं प्रणाम करती हूँ या करता हूँ। निम्न प्रकार से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। क्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, हे निशाकर, रोहिणी सहित हे शशि, मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करें। हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों का नाश करने वाले, आप मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें। हे द्विजराज, आपको नमस्कार है। आप साक्षात देव स्वरूप हैं।
गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इन सब कार्यों के करने की शक्ति नहीं है तो आप अपने भाई बंधुओं के साथ दही पूजन में निवेदित पदार्थ का भोजन करें, प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने गुरु को अन्य वस्त्र आदि दक्षिणा के साथ मूर्ति दे देवें। इस प्रकार से विसर्जन करें। हे देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए एवं इस व्रत पूजा के फल को दे दीजिए। हे सुमुखी, इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर नहीं कर सकें तो 21 वर्ष तक करें। यदि इतना भी नहीं कर सकते तो 1 वर्ष तक 12 महीनों के व्रत को करें। यदि इतना भी नहीं कर सकें तो वर्ष के 1 मास को अवश्य ही गणेश चतुर्थी का व्रत करें। और जब आप उद्यापन करना चाहें तो श्रावण मास की चतुर्थी को आप इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी उपयोगी लगी हो तो अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।